नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान की नदियां एवं झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या फिर माही नदी। तो दोस्तों जो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, जयसमंद झील किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है गोमती नदी पर, बनास नदी पर, सोम नदी पर या खारी नदी पर। तो जो जयसमंद झील है दोस्तों वो गोमती नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, माही नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों जो माही नदी हैं वो राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह सागर झील स्थित है? ऑप्शन है अजमेर में, अलवर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो जो फतेह सागर झील है दोस्तों वो उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, लूणी नदी को राजस्थान में क्या कहते हैं? मरुस्थल की जीवन रेखा, पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा, जलदायिनी नदी या पवित्र नदी। तो लूणी नदी को दोस्तों राजस्थान में मरुस्थल की जीवन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्की झील स्थित है? ऑप्शन है जयपुर में, बीकानेर में, बूंदी में या सिरोही में। तो जो नक्की झील है दोस्तों वो सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। सातवां प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? ऑप्शन है कोटा जिले से, बारां जिले से, झालावाड़ जिले से या फिर चित्तौड़गढ़ जिले से। तो जो चंबल नदी है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिचोला झील किस शहर में है? ऑप्शन है अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में। तो जो पिचोला झील है दोस्तों वो उदयपुर शहर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजरी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है बनास नदी की, चंबल नदी की, लूणी नदी की या फिर माही नदी की। तो दोस्तों जो जोजरी नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील किस शासक ने बनवाई थी? ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने या महाराणा करण सिंह ने। तो जो राजसमंद झील है दोस्तों उसका जो निर्माण है वो महाराणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती नदी बहती है? ऑप्शन है धौलपुर के अंदर, झालावाड़ के अंदर, कोटा के अंदर या जयपुर के अंदर। तो जो पार्वती नदी है दोस्तों वो धौलपुर जिले के अंदर बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बूंदी के अंदर, अलवर के अंदर, कोटा के अंदर या अजमेर के अंदर। तो जो सिलीसेड झील है दोस्तों वो अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है माही नदी की, चंबल नदी की, बनास नदी की या लूणी नदी की। तो जो सोम नदी है दोस्तों वो माही नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर जिले की प्रमुख झील है? ऑप्शन है जयसमंद, गैब सागर, पिचोला या सिलीसेड। तो जो डूंगरपुर है उसकी जो प्रमुख झील है दोस्तों वो गैब सागर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है कोटा जिले में, बारां जिले में, झालावाड़ जिले में या फिर बूंदी जिले में। तो दोस्तों जो काली सिंध नदी है वो झालावाड़ जिले में प्रवेश करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन है राजसमंद में, पिचोला में, पुष्कर में या जयसमंद झील में। तो जो बर्मा मंदिर हैं वो पुष्कर झील के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी बहती हैं पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या उत्तर राजस्थान में। तो दोस्तों जो लूणी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान में बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गजनेर झील किस प्रयोजन से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पर्यटन की दृष्टि से, सिंचाई के लिए, औद्योगिक जल के लिए या धार्मिक
दृष्टि से। तो जो गजनेर झील है वो पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी मिलती है। ऑप्शन ए लूणी नदी में, चंबल नदी में, माई नदी में या घग्गर नदी में। तो जो बनास नदी है दोस्तों वो चंबल नदी में जाकर मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न है, पिचोला झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा करण सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने, बंजारा समुदाय के व्यक्ति ने या राज सिंह ने। तो जो पिचोला झील है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो बंजारा समुदाय के एक व्यक्ति ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हकरा नदी के नाम से, सूकरी नदी के नाम से, सोम नदी के नाम से या काकनी नदी के नाम से। तो जो घग्गर नदी है उसको राजस्थान में हम हकरा नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील डेबर झील कहलाती है? ऑप्शन है राजसमंद झील, पिचोला झील, जयसमंद झील या सिलीसेड झील। तो जो डेबर झील है दोस्तों वो जयसमंद झील कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है चंबल नदी को, माही नदी को, सोम नदी को या बाणगंगा नदी को। तो अर्जुन की गंगा है दोस्तों वो हम बाणगंगा नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन है डेबारी झील, सांबर झील, धुले झील या धुंध तालाब। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों वो सांबर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऑप्शन है गैब सागर, पिचोला, नक्की झील या राजसमंद। तो जो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो नक्की झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है जानापाव पहाड़ी, नाग पहाड़ी, माउंट आबू या उत्तराखंड से। तो जो चंबल नदी है दोस्तों उसका जो उद्गम स्थल है वो जानापाव पहाड़ी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उदय सागर झील किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है माई नदी से, गोमती नदी से, बेड़स नदी से या चंबल नदी से। तो दोस्तों जो उदय सागर झील है वो बेड़स नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी केवल वर्षा ऋतु में बहती है? ऑप्शन है काली सिंध नदी, घग्गर नदी, जोजरी नदी या सोम नदी। तो जो केवल वर्षा ऋतु में है वो घग्गर नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है लूणी नदी को, सोम नदी को, बनास नदी को या बाणगंगा नदी को। तो दोस्तों जो वन की आशा है वो हम बनास नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहा जाता है? ऑप्शन है जयसमंद झील को, राजसमंद झील को, फतेह सागर झील को या पिचोला झील को। तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों वो जयसमंद झील को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद।